सर आइए। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। क्या बनना चाहते हैं? सर एसडीएम। एसडीएम का पद विज्ञापित नहीं, आप लोग एसडीएम बोलते हैं। सर डिप्टी कलेक्टर सर। डिप्टी कलेक्टर बोलिए ना। जी सर। एसडीएम जब आप ज्वाइन कर लेंगे यस तो सर। सरकार एज एसडीएम आपको पोस्ट कर देगी। यस लोक सर। सेवा आयोग नहीं चयनित कर सकती एज एसडीएम। जी सर। डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, एंशियंट हिस्ट्री और क्या लिखा है आपने, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। यस सर। इसका कोई फ़ायदा मिलेगा ज्वाइन करने के बाद? बिल्कुल कोई सर। प्रशासन उपयोग है इस सब्जेक्ट का? जी सर। कैसे? सर इतिहास सर प्राचीन के आधार पर वर्तमान का मूल्यांकन करता है सर। जैसे सर प्राचीन में जो हमारी संस्थाएं थी, चाहे मौर्यन एम्पायर हो या फिर यूनानी एम्पायर हो, वहाँ का प्रशासन ही जो सर था जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था सर। तो वर्तमान में भी जो प्रशासन में उसका महत्व है सर, उससे हम सीख ले सकते हैं कि किस वजह से मौर्यन का डिक्लाइन हुआ। इस तरह से सर प्रशासन में इसका उपयोग किया जा सकता है। आपने 2015 में ग्रेजुएशन किया था। जी सर। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 2022 का है, 7 साल लग गए आपको। जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि सर लगातार मैं मेंस दे रहा था सर यूपी पीसीएस का, लेकिन बहुत स्लाइटली नंबरों से सर, छोटे छोटे नंबरों से सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो सर मुझे नहीं लग रहा था शुरुआत में कि मुझे एमए करना चाहिए। बाद में सर एज ए ऑप्शन मैंने एमए किया सर। उसके बाद नेट क्वालिफाई भी किया सर मैंने। कितने अटेम्प्ट ले चुके हैं? मेंस कितने लिख चुके हैं? सर ये 7th मेंस था मेरा। कहाँ रह जाता है? किस पोर्शन में कम अंक मिलता है आपको? सर पिछली बार 6th पेपर में 54 नंबर आ गया सर, इस वजह से दिक्कत हो गई। सभी को कम मिला था उसमें तो। जी सर। और कहाँ कम हुआ था? और इसके पहले 1-2 साल सर इथिक्स में थोड़ा सा कम रहा सर। कुछ एक अपनी स्ट्रेंथ बताइए। सर परसेवरेंस मेरी सबसे प्रायोरिटी वाली स्ट्रेंथ है सर। मैं लगातार लगा हुआ हूँ सर। दूसरा सर ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तीसरा सर हार्ड वर्किंग हूँ सर। अपने काम, जो मुझे काम दिया जाता है अच्छे से मैं करता हूँ। क्विक लर्नर हूँ सर, चीज़ें सीखता हूँ। परसिवरेंस क्या होता है? सर परसिवरेंस एक नैतिक मूल्य है सर, जो बार बार असफल होने के बाद भी आपको प्रेरित करती है कि आप वो सफलता पाने तक उसमें लगे हिंदी रहो। में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं इसके लिए? इसके लिए धैर्य शब्द आता है क्या? जी नहीं सर। परसिवरेंस, धैर्य, धीरज। सर धैर्य इसके लिए नहीं आता सर। सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यवसाय। अध्यवसाय, जी सर। सर ठीक है सर। एमए किस सब्जेक्ट में किया आपने? सर प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति। इतिहास के बारे में एक स्टेटमेंट मिलता है सर कि आप कह रहे हैं कि इससे हम सीखते हैं, सर लेकिन किसी बड़े इतिहासकार ने ये कहा कि इससे हम केवल ये सीखते हैं कि हम इससे कुछ नहीं सीखते। ये हेगल का स्टेटमेंट है। सर ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। सर तो वो किस अर्थ में ऐसा कह रहा है? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर, ये हमारे समाज की विडंबना है कि हम सीखते तो हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से नहीं करते सर। वही गलतियां फिर दोहराते हैं। जी सर। तब आपका जो इतिहास ज्ञान है, इतिहास बोध है, वो प्रशासन में क्या काम करेगा? जो चेयरमैन साहब ने सवाल किया सर, अब इस लाइट में आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एमए करके आपने अच्छा काम किया? सर इतिहास, एक और मैं बात बताना चाहूँगा सर, इतिहास सर एक मानदंड की तरह काम करता है सर। ज़रूरी नहीं कि सभी लोग अप्लाई करें, लेकिन मैं इतिहास का अच्छा विद्यार्थी हूँ तो सर मुझे लगता है कि मैं इतिहास की चीज़ों से सीखा हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करूँगा सर। जैसे मान लीजिए आप गुप्त शासनकाल से या मौर्य शासनकाल से प्रभावित हैं सर, और आप ये सोचते हैं कि उस समय की जो पॉलिसीज़ थी उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सर
देखिए वो तो राजतंत्र का युग था, सर। हम जिसमें रह रहे हैं ये लोकतंत्र का युग है। तो वो पॉलिसीज कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, वो मेथड्स कैसे यूजफुल होंगे इस समय। भाई राज्य का विस्तार ये जस्टिफाइड था उस समय राजा के लिए, राजा को ये नैतिक अधिकार था कि वो अपने राज्य का विस्तार करे। सर। आज इंटरनेशनल लॉज से सभी राष्ट्र बंधे हुए हैं। सर। तो हाउ कैन वी फॉलो अशोक और समुद्रगुप्त। सर एडिटिव तो नहीं फॉलो कर सकते, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे अशोक का सहिष्णुता लिया जा सकता है सर। आज की नीड है सर कि प्रशासक सहिष्णु हो, संवेदनशील हो, सभी को सुने। उसी तरह सर जैसे मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य से ये सीखा जा सकता है कि व्यक्ति को संघर्षशील होना चाहिए, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, और चीज़ें इस तरह से सर मैं देखता हूँ। ठीक। अच्छा, आप डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हो जाते हैं सर। और अगर अचानक जो है कुछ समूह जो है वो आते हैं किसी मांग को लेकर और आपके कार्यालय में आपको एक तरीके से बंधक बना देते हैं सर। यानी आपके आने जाने पर रोक लगा देते हैं, इस तरीके का सिचुएशन, इतना क्राउड वहाँ पर इकट्ठा हो गया, सर। क्या करेंगे आप? सर पहले तो हम ये असेसमेंट करेंगे कि क्राउड किस वजह से है, उनकी मांग क्या है सर। और सर उनकी मांग के लिए मैं सर उनके जो गणमान्य नेता होंगे, उनके मतलब भीड़ की जो नेता होंगे, उनसे सर बात करूंगा, निगोशिएट करूंगा। अगर वो बात मानने लायक होगी, संवैधानिक होगी, तो मैं सर उस पर अमल करूंगा। अदरवाइज़ सर मैं दूसरा ऑप्शन अपनाऊंगा और जैसे पुलिस बल का प्रयोग करूंगा और भीड़ ख़त्म वहाँ से हटाने की कोशिश करूंगा सर। ठीक है। आपकी हॉबीज़ क्या है? सर कुकिंग करना मेरी हॉबी है सर। कुकिंग करना? यस सर। तो कुकिंग करके खाना जो है वो अच्छा लगता है या दूसरों को सब? नहीं सर, कुकिंग करना सर, और दोस्तों और परिवारजनों मित्रों को खिलाना और उनसे प्रशंसा मिलती है तो सर, हम बहुत लोगों अच्छा को लगता है। खिलाना हो और हम लोगों के एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए, जी सर। तो क्या सर्व करेंगे? सर एक बेसन का सर चिल्ला बनता है सर। ठीक है। सर मैं वो टेस्ट कराना चाहूँगा आप लोगों को सर। क्या वो सर के लिए फिट रहेगा? जी सर। सर वो हेल्दी है, प्रोटीन रिच है सर, वेजिटेबल्स हैं उसमें, और चने का मैदा यूज़ होगा तो सर उसमें भी प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा रहेंगे, तो सर के लिए तो ऑब्वियसली सर अच्छा होगा सर। और बाकी लोगों के लिए और कुछ? सर अगर आप मीठा खाना चाहेंगे सर, मैं खीर बनाऊंगा सर, खीर मुझे अच्छा बनाना आता है सर। ठीक है सर। फिर कई लोग बोल रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस यस सर। डिप्टी एसपी बनने के बाद लोग नहीं कर पाते हैं, क्या होता है ये वर्क लाइफ बैलेंस? सर वर्क लाइफ बैलेंस सर कार्य के साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन, निजी जीवन को भी समय देना सर। जैसे एक थियरी है सर, 8 घंटे वर्क, 8 घंटे स्लीप एंड 8 घंटे जो है अपने पर्सनल काम सर। लेकिन डिप्टी एसपी का सर पद ऐसा है कि उसमें 24/7 सर रहता है, साथ ही साथ 24/7/30 सर। तो इस तरह से हेक्टिक जॉब होने की वजह से सर डिप्टी एसपी थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ में कंप्रोमाइज़ करते हैं सर। तो आप कर लेंगे? सर बिल्कुल सर। स्वास्थ्य की चिंता नहीं करेंगे? सर स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। जी सर। मैं क्योंकि डिप्टी एसपी सर चलने दौड़ने और इस तरह से है, और मैं अपने, क्योंकि मैं सर कुकिंग मेरी हॉबी है, और इस वजह से मैं अपने फूड शेड्यूल को इस तरह से, डाइट शेड्यूल को इस तरह से मैनेज करूँगा सर कि वर्क भी अच्छा हो जाए और मैं जो है दायित्व को अपने निर्वहन भी कर तो कुकिंग करेंगे तो और टाइम आपको चाहिए घर पे। सर कुकिंग हॉबी है, लेकिन मुझे अपना डाइट प्लान भी मैं करना अच्छे से जानता हूँ सर। तो ठीक है, चलिए बताइए सिग्नल जैमिंग क्या होता है? हाँ सिग्नल जैमिंग। जी सर, ये बहुत सारे जहाज भटक जा रहे हैं हार्मोज। जी सर, ये ऐसा सुनने में आया सर, ईरान ने इस समय जो हार्मुज स्ट्रेट है सर, वहाँ से वहाँ पे जितनी जहाज़ें हैं सर, उसके लिए सिग्नल जैमिंग का उपयोग किया है, जिससे सर जो नेविगेशन है वो गड़बड़ हो गया है और सारी जहाज़ें सर इकट्ठा गोलाई में खड़ी हुई हैं सर इस समय। ईरान की 5 महिला खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ने शरण दी है, आइडिया है आपको? सॉरी सर, अभी इस बारे में नहीं पढ़ा हूँ। फुटबॉल की महिला खिलाड़ियाँ हैं।
जी सर, सॉरी सर, नहीं पढ़ रहा। क्रिकेट में अभी अर्शदीप सिंह को हंटर चला है आईसीसी का। सर। वर्ल्ड कप T20 कप का फाइनल मैच आपने देखा होगा। जी सर। क्या था मामला? सर डेरियल मिचेल बैटिंग कर रहे थे सर, तो उन्होंने वो स्टंप के बजाय सर उनके बॉडी की तरफ थ्रो किया था सर। तो हंटर क्या चला है? कौन सी सर फीस सजा काटी दी? है, फीस काटी है सर। क्या क्या मैच की फ़ीस काट ली है सर। कितना काट लिया? पूरी फीस? एक मैच की फ़ीस काटी है सर, फाइनल की। कितनी काट लिया? अमाउंट वाइज, परसेंट वाइज कुछ तो बताएंगे? सॉरी सर, अमाउंट याद नहीं आ रहा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू आज आपका? सर उस दिन से थोड़ा बेहतर हुआ है सर। उस दिन से बेहतर है ना? जी सर। हाँ। और क्या गड़बड़ है अभी? कहाँ सुधार करना है आपको? सर ज़्यादा पकड़ नहीं पाया हूँ, हम्म? अभी थोड़ा पेपर और देखना है सर। पढ़ने का बहुत मामला है नहीं, जी सर। जितना पढ़ें पर्याप्त है। बस न्यूज़पेपर देखिए, न्यूज़ सुनिए, जी सर। राय बनाइए, टू द पॉइंट कैसे जवाब देंगे। जी सर। नहीं आता है, सारी बोलने वाला औजार आपके पास है ही, जी सर। तो उससे बहुत परेशान ना होइए, बहुत आँख न गड़ाइए। जी ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। जी सर। जो हम सब ने पूछा तो सबका उत्तर खोजने लग जाइएगा। नहीं हो पाया। हाँ, जो आपने पढ़ा है ठीक है, बस इसी को ठीक करिए और थोड़ा तेज बोलिए। ठीक सर। उस दिन बोला गया था ना, जी सर। और थोड़ा तेज बोलिए। और ये जैसे पैर फैला हुआ है, इतना थोड़ा कम कर लीजिए ना, जी सर। और कम करिए। हाँ, ऐसे रखिए। जी सर। क्या हर्ज है? ऐसे दिक्कत हो रही क्या? नहीं 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 सर। तो बस ऐसे रखिए, दिक्कत नहीं हो रही तो। ठीक सर। मैं अगर बोर्ड में रहूं सर। और आप बताएं कि कुकिंग इज़ माय हैबिट, जी सर। तो मैं उस पर ये कहूँगा कि भाई आपको देखकर तो लगता है कि ईटिंग भी आपकी हैबिट्स में है। ईटिंग वीकनेस होगी सर। आपका क्या रिस्पांस होगा? जी सर। बोर्ड हंसने के लिए कह रहा है, आप भी हंसिए। जी सर। कोई थोड़ा ये खुशनुमा बनाए रखिए ना चेहरा अपना। अपने फेस को स्माइलिंग बनाइए। अभी ठीक है, ऐसे रखिए पूरे टाइम तक। जी सर। और ये वीकनेस आप क्या बताते हैं अपनी? यही सर, फूडी हूँ सर थोड़ा सा। फूडी है? ये हाँ, सर। तब तो ठीक है सर। सही गेस किए सर। कुकिंग आ भी है, फूडिंग वीकनेस। नहीं, आप बोलिएगा ठीक है जी। बिल्कुल सर। बोर्ड थोड़ा जी सर। लाइट होगा, उसको ठीक लगेगा। जी सर। और जो सर बोल रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है ऑर्नामेंट आपके लिए, जी खास सर। तौर से कि ये गंभीर न रहिए, हम्म। ये ऐसे स्माइलिंग फेस बनाए रखिए। मैंने तब से अब में आपके फेस में अंतर है। जी सर। इंटरव्यू देते समय आप बहुत गंभीर थे, सर। उसकी ज़रूरत नहीं। जी सर। ऐसे रहिएगा तो फायदा मिलेगा। सर। ठीक है सर। हाँ, चलिए, शुभकामना। ठीक सर, थैंक यू सर। न्यूज़पेपर पढ़िए बस। ठीक सर।